नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य देवता अगर छठवें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। वृषभ लग्न की कुंडली में जब सूर्य देवता छठे भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर हम लोग वृषभ लग्न की कुंडली की बात करें तो वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य देवता के पास जो उन्हें रोल मिला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वह चौथे भाव की मिली है। तो वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य देवता के पास जो स्वामित्व है जिस भाव का, वो चौथा भाव है। सूर्य देवता की सिंह राशि एकमात्र राशि है सूर्य देवता के पास, सिंह राशि, वह वृषभ लग्न की कुंडली के चौथे भाव में आती है और उसका स्वामित्व लेकर के वो छठे भाव में चले गए। आज के हमारे इस वर्तमान एपिसोड में जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने इस फल को समझने के लिए हमें पहले ये जानना जरूरी है कि कुंडली के चौथे भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है और कुंडली के छठवें भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। तो अगर हम कुंडली के चौथे भाव की बात करें तो कुंडली का चौथा भाव कुंडली का सुख स्थान है। इसे हम सुख स्थान के नाम से जानते हैं। कुंडली का चौथा भाव एक केंद्र स्थान है। कुंडली का चौथा भाव एक केंद्र स्थान है और चौथे भाव से हम किन चीजों का विचार करते हैं उसको जान लेते हैं। कुंडली के चौथे भाव से हम जिस प्रकार से नाम से ही प्रतीत हो रहा है सुख का स्थान है, तो वो सारी भौतिक सुखों से संबंधित चीजें, वो सारी लग्जरी और कंफर्ट से रिलेटेड चीजें जो जीवन को सुखमय बनाती हैं, आराम पहुंचाती हैं, जीवन को सुखदायक बनाती हैं, उन सभी प्रकार के भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो चौथे भाव से जैसे अगर एग्जाम्पल हम बात करें, घर मकान का विचार करते हैं। जातक के पास अपना खुद का घर या मकान होगा कि नहीं होगा, मकान एक होगा या एक से ज्यादा होगा, मकान पुराना होगा कि वेल मेंटेन्ड होगा, जमीन जातक के पास अपनी होगी कि नहीं होगी, एक होगी जमीन की उससे ज्यादा होगी। तो ये सारे विषय घर मकान जमीन जायदाद से संबंधित अचल संपत्तियां जो है उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज वगैरह का विचार करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से, चूंकि कुंडली के चौथे भाव से हम घर मकान का विचार करते हैं, इसीलिए कुंडली के चौथे भाव से हम घर के इन्वायरमेंट का भी विचार करते हैं। घर का माहौल कैसा है, शांतिपूर्ण है कि कलह वाला है, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। मदरलैंड, मातृभूमि का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं, क्योंकि चौथा भाव होमलैंड का है। तो होमलैंड, मातृभूमि का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। चौथे भाव से हम वाहन सुख का विचार करते हैं। जातक को अपने जीवन में वाहन का सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा, वाहन एक या एक से ज्यादा होगा, द्विपहिया, तीन पहिया, चार पहिया, मतलब वाहन का सुख किस प्रकार का मिलेगा, उसका विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से जातक की मां का विचार किया जाता है। तो जातक के मां से संबंधित जो विषय हैं उनका विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जातक के मां का व्यक्तित्व, उनका स्वभाव, और जातक को अपने मां से किस प्रकार का संबंध रहेगा, मां से जातक को जीवन में प्रेम, प्यार, लाड दुलार और सहयोग और लाभ की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, या मां से सामंजस्य में कमी रहेगी, तनावपूर्ण संबंध रहेंगे, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। मां का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मां की हेल्थ, मां का लाइफ स्पैन, इन सारी चीजों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से जातक की माइंड का स्टेट का पता लगता है, जातक की मन स्थिति का पता लगता है, उसके मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं, उसके मन में किस तरह के विचार रन कर रहे हैं, किस तरह के जातक के सोचने समझने का नजरिया है,
ये चीजें कुंडली का चौथा भाव बताता है। उसका थॉट प्रोसेस, उसका थिंकिंग पैटर्न, इन सारी चीजों को कुंडली का चौथा भाव बताता है। कुंडली का चौथे भाव से ये पता लगता है, चूंकि मनाही स्थिति को दर्शाता है, इसलिए यहां से ये भी पता लगता है कि जातक को अपने जीवन में मानसिक संतोष की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, मानसिक संतोष रहेगा या नहीं रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि मन में तनाव और चिंता, यही सारी चीजें जहां लेंगी, इन सारी चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। 10+2 तक की जो एजुकेशन का विचार है उसको हम कुंडली के चौथे भाव से देखते हैं। जूनियर हाई स्कूल वाली आपका इंटर तक का जो एजुकेशन है उसका विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो ये तो हो गए चौथे भाव के कारकत्व, सिग्निफिकेंस, जिनका स्वामित्व वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य देवता के पास है, और इन कारकत्वों का स्वामित्व लेकर के, चौथे भाव के कारकत्वों का स्वामित्व लेके सूर्य देवता छठे भाव में चले गए। तो छठा भाव किन चीजों को डिनोट करता है? छठा भाव डिनोट करता है रोग वगैरह को, बीमारी को। छठवां भाव, पहले इसका परिचय देते हैं। कुंडली का छठवां भाव कुंडली का एक दुष्ट स्थान है, त्रिक स्थान है, और साथ ही साथ एक उपचय स्थान भी है। तो उपचय स्थान होने के कारण छठवें भाव में जो भी ग्रह बैठता है उसके फल देने की शक्ति समय के साथ साथ जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उन ग्रहों के फल देने की शक्ति बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि कुंडली का छठवां भाव एक उपचय स्थान है और मेलेफिक नेचर के प्लैनेट यहाँ पे अच्छा फल देते हैं। कुंडली में तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन स्थानों में जो बैठे हुए ग्रह होते हैं उनकी जो फल देने की शक्ति है, जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती चली जाती है उनकी फल देने की शक्ति बढ़ती चली जाती है। मतलब कुंडली के छठवें भाव में सूर्य देवता चले गए चौथे भाव का स्वामित्व लेके, तो छठवां भाव डिनोट करता है रोग वगैरह, बीमारी, कर्जे को डिनोट करता है कुंडली का छठवां भाव। कर्ज जातक के ऊपर होगा कि नहीं होगा, और अगर कर्ज वगैरह आ गया तो जातक उसको चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, किस तरह के रोग वगैरह जीवन में होंगे, ये चीज कुंडली का छठवां भाव बताता है। कुंडली का छठवें भाव से हम लिटिगेशंस का विचार करते हैं, किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप, ब्लेमिंग वगैरह लगनी तो नहीं है जीवन में, उसका विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से जीवन में होने वाले डिस्प्यूट्स का विचार करते हैं, कंपटीशन का विचार करते हैं, किन लोगों से चुनौती मिलेगी, किन लोगों से शत्रुता का भाव रहेगा, कौन लोग जातक के शत्रु होंगे, कौन लोग एनिमीज होंगे, इसका विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। और जो शत्रु होंगे जातक उनसे जीत पाएगा या उनसे पराजित हो जाएगा, ये चीज भी कुंडली का छठवां भाव बताता है। छठवें भाव से जातक की लॉजिकल ब्रेन की एबिलिटी को देखा जाता है, उसकी तर्क वितर्क करने की शक्ति को देखा जाता है। कुंडली के छठवें भाव से पालतू जानवरों का विचार किया जाता है, अंडर प्रिविलेज पीपुल लोग का विचार किया जाता है, जो समाज के जो दिव्यांग लोग हैं, शोषित और पीड़ित वर्ग के जो लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनका विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। छठवें भाव से पुलिस, थाना, कोर्ट, कचहरी, मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़ा, क्वारल्स, इन सारी चीजों का विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। तो जिस पर और छठवें भाव से सर्विस का भी विचार किया जाता है, नौकरी पेशे का भी विचार कुंडली के छठवें भाव से किया जाता है। तो जैसे पहले ही क्लियर हो गया कि छठवां भाव एक दुष्ट स्थान है, लेकिन यहां से कुछ बातें अन्य भी पता लगती, जैसे जातक के अंदर संघर्ष को झेलने की कैपेसिटी कितनी है, प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति कितनी है, कंपटीशन करने की पावर कितनी है, ये चीज भी कुंडली का छठवां भाव बताता है। तो ये तो हो गए छठवें भाव के कारकत्व। छठवें भाव से मामा मौसी का भी विचार किया जाता है। तो हम लोगों ने मोटे तौर पर चौथे भाव के कारकत्वों को समझ लिया और छठवें भाव के कारकत्वों को समझ लिया। तो वृषभ लग्न की कुंडली में चौथे भाव के स्वामित्व लेकर के सूर्य देवता चले गए छठवें भाव में, और ध्यान दीजिएगा छठवें भाव में आ रही है तुला राशि। वृषभ लग्न की कुंडली में छठवें भाव में तुला राशि आ रही है, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र देवता, और तुला राशि में सूर्य देवता नीच के हो जाते हैं। पहली बात
तो कुंडली का चौथा भाव का स्वामित्व लेके जा रहे हैं सूर्य देवता, और चौथा भाव कुंडली का एक शुभ स्थान है, सुख का स्थान है, जो ये बताता है जातक का जीवन कितना लग्जरी और कितने कंफर्ट से भरपूर रहेगा, कितना सुखमय रहेगा, ये चीज कुंडली का चौथा भाव बताता है। और सूर्य देवता चौथे भाव का स्वामित्व लेके चले गए कुंडली के छठवें भाव में, जहां पे वो नीच के हो जाते हैं तुला राशि में। एक तो चौथे भाव के छठवें भाव में चले, चौथे भाव के स्वामी का छठवें भाव में चले जाना, चूंकि छठवां भाव एक दूसरे स्थान है, एक अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जाएगी। उसपे से थोड़ी सी और स्थिति खराब होने वाली बात यह है कि छठवें भाव में सूर्य देवता की नीच राशि आ रही है तुला राशि। और अगर हम सूर्य देवता के खुद के कारकत्वों की बात करें, खुद के उनके सिग्निफिकेंस की बात करें, तो सूर्य देवता शक्ति के कारक ग्रह हैं, ऊर्जा के कारक ग्रह हैं, एनर्जी के कारक ग्रह हैं, प्रकाश के कारक ग्रह हैं, पॉजिटिविटी के कारक ग्रह हैं, उमंग और उत्साह के कारक ग्रह हैं, करेज के कारक ग्रह हैं, कॉन्फिडेंस के कारक ग्रह हैं, विल पावर के कारक ग्रह हैं, आत्मबल, मनोबल, इन चीजों के कारक ग्रह हैं सूर्य देवता। तो क्योंकि छठवां भाव दोष स्थान है, तो चौथे भाव का स्वामित्व लेकर कुंडली के छठवें भाव में चले गए, अच्छी बात नहीं, अच्छी प्लेसमेंट नहीं। और उसमें से खराब बात यह है कि वहां पे वो नीच राशि पे हो। तो ऐसी दशा में अगर सूर्य देवता कुंडली के छठवें भाव में स्थित है अपनी नीच राशि में, उनका किसी प्रकार से कुंडली में नीच भंग नहीं हो रहा है, तब ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं मानी जाएगी। अगर यहां पे सूर्य देवता नीच राशि में ना होते, तब जातक शत्रुओं से लड़ने के लिए अपना संघर्ष और माता दिखाता, क्योंकि मेलेफिक नेचर के प्लैनेट, क्रूर स्वभाव के प्लैनेट कुंडली के छठवें भाव में अच्छा फल देते हैं। लेकिन सूर्य देवता यहाँ पे नीच राशि में हो गए, बलहीन हो गए, कमजोर पड़ गए। अगर किसी प्रकार का नीचत्व भंग हो रहा है, तब तो फिर इनके जो खराब रिजल्ट आएंगे कुंडली के छठवें भाव में, वो उनको सेव करेगा, बचाएगा उन चीजों से। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का नीच भंग इस स्थिति में नहीं हो रहा है, तब सूर्य देवता की ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं मानी जाएगी। किस प्रकार के रिजल्ट आते हैं एक एक करके उन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। मित्रों, कुंडली का चौथा भाव सुख का है और कुंडली का छठवां भाव अवरोधों का है, व्यवधान का है, संघर्ष का है, प्रतिस्पर्धा का है, कंपटीशन का है, चैलेंजेस का है, रिवेंज का है, राइवलरीज का है। तो कुंडली का अगर वृषभ लग्न की बात करें, तो वृषभ लग्न कुंडली में सूर्य देवता चौथे भाव का स्वामित्व लेके छठवें भाव में जा रहे हैं, सुख स्थान का स्वामित्व लेके संघर्षों के स्थान पे जा रहे हैं, डिस्प्यूट्स के स्थान पे जा रहे हैं, वाद विवाद के स्थान पे जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े के स्थान पर जा रहे हैं। तो ये प्लेसमेंट जातक के जीवन में सुख में कमी करेगी। और जब जब व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ चीजों को अचीव करने का प्रयास करेगा, क्योंकि चौथा भाव किस चीज का है, घर, मकान, जमीन जायदाद, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज वगैरह का। जब जब जातक अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करता है, कुछ उसके कुछ अच्छा विचार उसके मन में आता है, जैसे गाड़ी खरीद लूं या जमीन खरीद लूं या घर मकान खरीद लूं, घर मकान बना लूं, तो उसके जो अपने जीवन को आनंद और सुखमय बनाने के विचार से जो काम करना चाहता है, उसमें कुछ ना कुछ बाधा और व्यवधान जरूर आएगी। क्योंकि सुख के भाव के स्वामी, चौथे भाव का स्वामी चले के सूर्य देवता छठवें भाव में चले गए, जो कि व्यवधान, रुकावट, ऑब्स्टेकल्स का हाउस है। तो जब जब जातक अपने जीवन को सुखमय और आरामदायक बनाने की कोशिश करेगा, कुछ जमीन, मकान, घर वगैरह खरीदने का प्रयास करेगा, तो वो चीजों में कुछ ना कुछ किसी न कुछ प्रकार का अवरोध, बाधा या व्यवधान आएगी उसके प्लानिंग में, उसके ऑब्जेक्टिव में। सुख स्थान का स्वामी कुंडली के छठवें भाव में चला गया, वो भी अपने नीच राशि में। तो ये दर्शाता है कि जातक का जीवन अब इजी गोइंग तो नहीं रहेगा, सरल तरीके से व्यतीत होने वाला नहीं रहेगा। जीवन को सुखमय बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए और सुखों से संबंधित संसाधनों को जीवन में इकट्ठा करने के लिए यहां पे मशक्कत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ये स्थिति दिखाती है कि विशेषकर चौथे भाव से संबंधित जो कारकत्व है, चौथे भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनको लाइफ में अचीव करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो चौथे भाव के कारकत्व हैं, जो चौथे भाव के सिग्निफिकेंस है,
उनको लाइफ में अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए फॉर्च्यून का फेवर आपको कम मिलेगा, क्योंकि सुख स्थान का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी स्वामी तो लेके शुरू होता है, छठे भाव संघर्षों के स्थान पे चले गए, तो बगैर संघर्ष के इजी वे में कुछ नहीं मिलेगा। बगैर बाधाओं को क्रॉस किए, बगैर व्यवधानों को झेले, बगैर कठिन परिस्थितियों से पार पाए, आपको जीवन में कुछ भी सुखों से संबंधित संसाधन अचीव नहीं होगा। तो ये स्थिति दर्शाती है, क्योंकि सूर्यदेवता छठे भाव में चले गए और प्लस वहां पे नीच राशि के भी हो गए, तो ये दर्शाता है कि चौथे भाव से संबंधित जो कारकत्व और जो सिग्निफिकेंस है, उनको लाइफ में अचीवमेंट करने के लिए उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी कड़ी, क्योंकि जब जब वो ट्राई करेगा चौथे भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस उनको लाइफ में अचीव करने के लिए, कारकत्वों को अचीव करने के लिए चौथे भाव के, तब तब किसी न किसी प्रकार की कोई बाधा, व्यवधान, किसी प्रकार की रुकावट, ऑब्स्टेकल्स वगैरह पक्का है। और छठे भाव से हम विचार करते हैं शत्रुओं का, चैलेंजेस का, रिवेंज का, राइवलरीज का। और कुंडली का चौथा भाव क्या है? चौथा भाव आपका दिखाता है आपके मन स्थिति को, जो मैंने अभी बताया था, मन स्थिति को, आपके थॉट प्रोसेस को, आपके सोचने समझने के नजरिए को। कुंडली का चौथा भाव बताता है कि मन को शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और चौथे भाव का स्वामी सूर्यदेवता चले गए कुंडली के छठे भाव में, जो कि अच्छी स्थिति नहीं है। उसमें खराब बात यह है कि वहां की नीच राशि के हो गए, तो ये दर्शा रहा है कि मन को शांति नहीं मिल रही है, मन को जो पीस ऑफ माइंड चाहिए और मानसिक संतोष चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सूर्यदेवता छठे भाव में पीड़ित अवस्था में है, नीच राशि में। अगर किसी प्रकार का इनका नीच भंग नहीं हो रहा है तो ये मेंटल पीस के अभाव को दिखाता है। अब चूंकि छठवां भाव शत्रुओं का है, तो जीवन में विविध प्रकार की, नाना प्रकार की चुनौतियां लोग पेश करेंगे आपके जीवन में। ऐसे लोगों के स्वतः ही लोग आलोचक या शत्रु वगैरह बन जाते हैं, क्योंकि चौथा भाव आपके मन स्थिति को दर्शाता है, आपके माइंड के स्टेट को दर्शाता है, जिसका स्वामित्व लेकर सूर्यदेवता छठे भाव में पीड़ित अवस्था में है, जो दर्शाता है कि चौथे भाव से समझो कारकत्व तो इजी गोइंग नहीं मिल रहे हैं, और उनको लेकर के जीवन में चुनौतियां, शत्रु पक्ष, शत्रुता, चैलेंजेस, ये सारी चीजें भी जीवन में आएंगी। आपके लोग नाहक ही शत्रु बन जाएंगे, क्योंकि चौथा भाव आपके मन स्थिति बताता है, लोग शत्रु आपके बन जाएंगे। और उनसे निपटने में, शत्रुओं से निपटने में, एनिमीज को टैकल करने में, उनको डिफीट करने के लिए आपको काफी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि सूर्यदेवता यहाँ पे पीड़ित हो गए, तो काफी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, जिसके चलते मानसिक तनाव, मानसिक चिंता, मानसिक पीड़ा, मानसिक वेदना, इस तरह की स्थिति जीवन में आ सकती है। जब कुंडली में वृषभ लगने, कुंडली में सूर्यदेवता चौथे भाव का स्वामी तो लेकर कुंडली के छठे भाव में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो चुनौतियां जीवन में आ रही हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो शत्रु बार बार लोग आपके बन जा रहे हैं लाइफ में, उनके कारण आपके मन में शांति नहीं है, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि जो मन है वो छठे भाव में चला गया और वो संघर्षों के स्थान में, शत्रुओं के स्थान पर चला गया। तो मन कहां पूरा बीत जा रहा है, चैलेंजेस को हैंडल करने में, शत्रुओं को हैंडल करने में, उनको डिफीट करने में, पूरा आपका जो मन है वही लगा हुआ है। और छठा भाव में जाने का मतलब है कि मेंटल पीस नहीं मिल पा रही है, मन को मानसिक शांति की प्राप्ति नहीं हो पा रही इस प्लेसमेंट में। मित्रों, कुंडली का चौथा भाव है सुख का स्थान, घर, मकान, जमीन, जायदाद का स्थान, जिसका स्वामित्व लेके सूर्यदेवता कहां चले गए? कुंडली के छठवें भाव में, और नीच राशि में पीड़ित हो गए। लड़ाई का स्थान है कुंडली का छठवां भाव, वाद विवाद का स्थान है, डिस्प्यूट्स का स्थान है, इन चीजों का स्थान है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जीवन में घर मकान को लेकर के, जमीन वगैरह को लेकर, जायदाद वगैरह को लेकर के, गाड़ी वगैरह को लेकर के, वाहन वगैरह को लेकर के डिस्प्यूट लाइफ में हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं, अपने ही लोगों से वाद विवाद हो सकते हैं, डिस्प्यूट हो सकते हैं, घर मकान, जमीन जायदाद के विषयों पर, चाहे बंटवारे से संबंधित प्रश्न हो,
या अपने ही लोगों के बीच में, अपने ही घर के जो मेंबरान हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके उनको आपस में उनसे उनका सामंजस्य अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा तालमेल नहीं रहेगा, डिस्प्यूट्स। और कह लीजिए कि एक घर का, क्योंकि कुंडली का चौथा भाव होम इन्वायरमेंट को शो करता है, घर के माहौल को शो करता है, जो कि चला गया लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट वाद विवाद के स्थान पे। कुंडली के चौथे भाव का स्वामित्व लेके सूर्य होता है वृषभ लग्न कुंडली में, छठवें भाव में चले गए, और चौथा भाव है होम इन्वायरमेंट के, घर का माहौल का। तो ये दर्शाता है घर का जो माहौल है वो सुखमय नहीं रहेगा, पीसफुल नहीं रहेगा। घर के जो लोग हैं आपस में, जो घर के जो मेंबरान हैं, फैमिली मेंबर हैं, उनमें आपस में सामंजस्य की कमी रहेगी, तालमेल की कमी रहेगी, वैचारिक मतभेद एक दूसरे से हो सकते हैं, और आपसी कलह और क्लेश की वजह से घर का माहौल डिस्टर्ब रहेगा इस प्लेसमेंट में। और जातक के अपने जो घर के फैमिली मेंबरान हैं, नाते रिश्तेदार हैं, उनसे भी कॉन्फ्लिक्ट किसी प्रकार का हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, वैचारिक असमानताएं हो सकती है, सामंजस्य में अपने ही लोगों से, अपने फैमिली मेंबरान, अपने ही घर नाते रिश्तेदारों से सामंजस्य, समरसता में कमी हो सकती है इस प्लेस में। तो अपने घर के माहौल, चूंकि घर के आपस के लोगों के बीच में एका नहीं होगा, लड़ाई झगड़े या डिस्प्यूट जैसा माहौल होगा, जिसके फलस्वरूप भी जातक का मन डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि छठवां भाव लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट क्वारल्स वगैरह को दिखाता है। और चौथे भाव का स्वामित्व लेके सूर्य कुंडली के छठवें भाव में नीच राशि में है, तो घर के जो आपस के लोगों के बीच जो कलह फूट है, लड़ाई झगड़े का वातावरण है, उससे भी जातक परेशान रहेगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। और कुंडली का चौथा भाव, हाँ, कुंडली का चौथा भाव मां से संबंधित है जातक की, और चौथे भाव का स्वामित्व लेके सूर्य आ गया छठवें भाव में, जो कि डिस्प्यूट्स का है, वाद विवाद का है, लड़ाई झगड़े का स्थान है। तो ये दर्शाता है कि जीवन में यहां पे इस स्थिति में मां से भी मतभेद हो सकते हैं, मां से भी सामंजस्य में कमी हो सकती है। और कुंडली के चौथे भाव से मैटरनल प्रॉपर्टी का विचार करते हैं, माता द्वारा जो संपत्तियां प्राप्त होती हैं उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो यहाँ पे जो माता के द्वारा, मदर के द्वारा जो पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलनी है, उसमें किसी प्रकार का डिस्प्यूट वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि चौथे भाव का स्वामित्व लेके सूर्य होता है, छठे भाव में गए हैं, वो लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट्स क्वारल्स वगैरह का स्थान है। तो यहाँ पे जो माता के द्वारा जो संपत्ति है, पेरेंटल प्रॉपर्टी है, उसमें मिलने में भी अवरोध आएगा, व्यवधान आएगी, बाधाएं आएंगी, और ऐसे लोगों के नाहक स्वतः ही जीवन में शत्रु बनते चले जाते हैं, और उनको टैकल हैंडल करने में ही ऐसा जातक परेशान रहता है। कुंडली के चौथे भाव से हम वाहन का विचार करते हैं, गाड़ी वगैरह का विचार करते हैं, व्हीकल्स और कन्वीनियंसेस का विचार करते हैं। और चौथे भाव का स्वामित्व लेकर के कुंडली के चौथे भाव का, वृषभ लग्न कुंडली में चौथे भाव का स्वामित्व लेकर सूर्य होता है छठे भाव में चले गए। छठवां भाव है चोट चपेट दुर्घटना का, एक्सीडेंट्स वगैरह का। तो अगर ऐसी स्थिति में कुंडली में अगर शुक्र की भी स्थिति अगर गड़बड़ हुई, तो भी शुक्र तो वाहन के कारक रहे, अगर उनकी भी स्थिति अगर गड़बड़ हुई, तो फिर यहाँ पे वाहन से चोट चपेट या दुर्घटना या फिर एक्सीडेंट जैसी स्थिति जीवन में होने का योग बन जाएगा। और अगर इस प्लेसमेंट में साथ साथ अगर मंगल की स्थिति भी कुंडली में अगर खराब है, चूंकि मंगल भूमि के कारक रहे, तो जमीन से संबंधित मसले पे जीवन में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा डिस्प्यूट वगैरह हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। और अगर शनि है तो शनि निर्माण के कारक रहे, तो बना बनाया मकान या किसी मकान को बनाने में व्यवधान आए, रुकावट आए, डिस्प्यूट से राइज हो अपने लोगों के साथ, इस सारे विषयों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव इस प्लेसमेंट में करेंगे। जब शनि होता, अगर कुंडली में इनकी स्थिति खराब होगी तो अपने खुद के बने बनाए मकान में डिस्प्यूट हो सकता है, या किसी मकान का निर्माण कराना चाह रहे हैं तो उसमें डिस्प्यूट राइज हो सकता है। और अपने घर के मेंबरान के लोगों बीच में इस प्लेसमेंट में सामंजस्य की कमी रहेगी, समरसता की कमी रहेगी, और अपने लोगों से जातक का डिस्प्यूट वगैरह होने की संभावना इस प्लेसमेंट में बढ़ जाएगी। चौथे भाव से हम अपर चेस्ट का विचार करते हैं, लंग्स, फेफड़ों वगैरह का विचार करते हैं। कुंडली के अपर पार्ट का जो चेस्ट पोर्शन है, अपर चेस्ट, लंग्स, फेफड़ा वगैरह का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। और कुंडली के चौथा भाव का स्वामित्व लेकर सूर्य होता है इस प्लेसमेंट में छठे भाव में चले गए। छठवां भाव है रोग का, व्याधि का, दिक्कतों का, परेशानियों का। और चूंकि कुंडली के चौथे भाव से हम जिन ऑर्गन्स का विचार करते हैं वो है आपका चेस्ट, अपर चेस्ट,
लंग, फेफड़ा, तो ऐसे लोगों को हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, क्योंकि हृदय का स्थान है कुंडली का चौथा भाव यहाँ, तो उसकी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम या लंग्स या फेफड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम, एस्थमा, ये जो लंग्स और रिलेटेड प्रॉब्लम थी उनसे उनसे संबंधित समस्याएं जीवन में हो सकती हैं। क्योंकि छठवां भाव रोग का है, जहां पे चौथे भाव का स्वामित्व लेके सूर्यदेवता चले गए, तो हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम या फिर लंग्स से संबंधित वगैरह प्रॉब्लम जीवन में हो सकती है। डिपेंड करेगा कि अगर चंद्रमा भी कुंडली में कमजोर हो गए तो फिर वो हार्ट संबंधित ट्रबल वगैरह जीवन में हो सकती है। चौथा भाव है इमोशंस का, फीलिंग की, जातक की भावनाओं का, उसकी इमोशंस का। तो चौथे भाव का स्वामित्व लेके सूर्यदेवता इस प्लेटन कुंडली के छठवें भाव में चले गए, तो ये दर्शाता है कि इस जीवन में जातक की जो इमोशंस है, उसकी फीलिंग्स, उसकी जो भावनाएं हैं, उसको उसके घर में उसको उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी जो उस वैल्यू चाहता है। जो ऑनर, जो रिस्पेक्ट, जो भावनाओं का आदान प्रदान या फिर भावनाओं का जो संवेदनाओं का जो आदान प्रदान जीवन में अपने पारिवारिक मेंबरान, फैमिली मेंबरान द्वारा वो चाहता है, वो उसको नहीं बन पाता है, जिसके फलस्वरूप उसका जातक का मन अपने ही घर के लोगों से व्यथित या अपने घर के खराब माहौल, अपने घर के खराब इन्वायरमेंट के चलते जातक की जो मन स्थिति है वो अशांत और तनावपूर्ण रहती है और व्यथित रहती है, परेशान रहती है। तो कहावत है ना, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। तो मतलब अपने ही घर के मेंबरान से किसी न किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट्स वगैरह के चलते जातक इस प्लेसमेंट में उसकी मन स्थिति परेशान रहती, तनावग्रस्त रहती, चिंताग्रस्त रहती इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। और चूंकि कुंडली के चौथे भाव से हम 10+2 लेवल की एजुकेशन का विचार करते हैं, इंटर तक की, तो उसका स्वामित्व लेके कुंडली में सूर्यदेवता चले गए छठवें भाव में नीच राशि में, और वो अवरोध का स्थान है, बाधाओं और व्यवधान का स्थान है। तो ये दर्शाता है कि जातक को जीवन में 10+2 लेवल की जो एजुकेशन है उसको हासिल करने में भी अवरोध और डिस्प्यूट वगैरह का, ऑब्स्टेकल्स वगैरह का सामना उसको अपने जीवन में करना पड़ सकता है। और जब कुंडली में सूर्यदेवता छठवें भाव में होते हैं तो यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे, और 12वें भाव में आ रही मेष राशि जो कि सूर्यदेवता की उच्च राशि है। तो 12वां भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो 12वें भाव में सूर्यदेवता की उच्च राशि होगी, और सप्तम पूर्ण दृष्टि से छठवें भाव में बैठ के सूर्यदेवता 12वें भाव को देखें, जो ये दर्शाता है। अब यहाँ पे चूंकि सूर्यदेवता की उच्च राशि है तो ये 12वां भाव स्ट्रांग हो जाएगा, इनकी दृष्टि 12वें भाव को स्ट्रांग कर देगी। 12वां भाव किस चीज का है? एक्सपेंसेस का है, व्यय का है, लॉसेस का है। तो ये प्लेसमेंट ये शो करती है कि जातक का घर के मेंटेनेंस में, घर की खरीदारी में, घर के रख रखाव में, टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा वगैरह आदि खरीदने में, घर के माहौल को मेंटेन करने में जातक के एक्सपेंसेस वगैरह खूब होंगे। और ये प्लेसमेंट दर्शाती है, ध्यान दीजिएगा, 12वां भाव लॉसेस का है, अंत का है, और यहाँ पे सूर्यदेवता की उच्च राशि है। यहाँ पे सूर्यदेवता की जो सप्तम पूर्ण दृष्टि आ रही है अपनी उच्च राशि पर आ रही है, मेष राशि पर आ रही है, और खुद सूर्यदेवता छठवें भाव में पीड़ित अवस्था में है, संघर्ष, वाद विवाद, डिस्प्यूट्स के स्थान पे। तो ये प्लेसमेंट ये शो करती है ग्रह कलह के चलते, पारिवारिक मतभेद के चलते, पारिवारिक तनाव के चलते जातक को अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि लॉसेस का हाउस स्ट्रांग हो रहा है। घर के पारिवारिक मतभेद, आपसी तनाव के चलते उसको अपनी किसी एसेट से हाथ गंवाना पड़ सकता है, उसके हाथ से निकल जाए। कहने का मतलब यहां पे मुकदमा हारने जैसी वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि लॉस का हाउस स्ट्रांग हो जाएगा। तो डिस्प्यूट वगैरह, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह अपने फैमिली मेंबरान, अपने लोगों से हो सकते हैं, और वो चीज उसके हाथ से निकल जाए, वो इस प्लेसमेंट में योग बनती है। चूंकि 12वें भाव में सूर्यदेवता की उच्च राशि स्थित है और सप्तम पूर्ण दृष्टि छठवें भाव को देख रहे हैं, छठवें भाव में वो पीड़ित हैं चौथे भाव के कारकत्वों से, चौथे भाव के सिग्निफिकेंस है, चौथे भाव का स्वामित्व उनके पास है, लेकिन उनको लेकर के वो स्ट्रेस में है, तनाव में है कुंडली के छठवें भाव। पारिवारिक मतभेद, पारिवारिक कलह, इन चीजों को लेकर के वो तनाव में है, लेकिन आपस के जो परिवार के लोग हैं उनसे उतना मधुर संबंध नहीं मिला, उतना प्रेम नहीं मिला, उतनी भावनाओं के, संवेदनाओं का आदान प्रदान नहीं मिला। लेकिन जो बाहरी लोग हैं, जो उसके घर परिवार के जो बाहर के लोग हैं, उनसे उसके बहुत अच्छे संबंध रहे।
और वो लोग ऐसे ऐसे लोग जातक की मदद के लिए आ जाएंगे या उनसे ऐसे ऐसे लोगों से काम बन जाएगा कि जो कि जातक से समझ लीजिए कि जिसको अपेक्षा नहीं रहेगी जातक को। जातक सोचेगा कि हमारे घर परिवार के लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, आपसी सामंजस्य में कमी रखी, मुझसे तनाव, मतभेद, इन सारी चीजों को रखा, लेकिन जो घर से बाहर के लोग हैं, क्योंकि मित्र कुंडली का जो 12वां भाव होता है वो एक्सटर्नल चीजों को रिप्रेजेंट करता है। घर के जो बाहर के लोग हैं, जो दूर दराज के लोग हैं, जो दोस्त यार लोग हैं, जो अदर देन रिलेटिव हैं मेरे, वो आपके अच्छे शुभ चिंतक हैं, अच्छे मददगार हैं, आपका हित चाहने वाले हैं। तो घर के लोगों से वो प्रेम, वो सौहार्द नहीं मिला, लेकिन बाहरी लोगों से खूब अच्छी हेल्प मिली, अच्छा सामंजस्य रहा। बाहरी लोगों ने ऐसे जातक को खूब सम्मान दिया, रिस्पेक्ट थी। तो अपने नात, अपने रिश्तेदारों से ऐसा जातक पीड़ित है, लेकिन बाहर के लोगों से सम्मान प्राप्त करेगा, बाहर के लोगों के द्वारा रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन की प्राप्ति करेगा इस प्लेसमेंट में, आप ऐसा समझ सकते हो। कुंडली का चौथा भाव सुखों से संबंधित संसाधनों को दिखाता है, जिसका स्वामित्व लेकर कुंडली में शुरू होता छठे भाव में है, और सप्तम कुंडली से कुंडली के 12वें भाव को देख रहे हैं। 12वां भाव विदेश वगैरह को शो करता है, दूर दराज के स्थानों को शो करता है जन्म स्थान से। तो ये चीज ये शो करती है कि जो जातक का जन्म, यह प्लेसमेंट ये शो करती है, जातक का जन्म स्थान है वहां तो उसे सुख नहीं मिला, अपने ही लोगों से दुत्कारा गया, अपने लोगों से तनाव, मतभेद, सारी स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन बाहरी लोग मददगार बने, बाहरी लोगों से सम्मान मिला, दूर दराज के लोगों से सम्मान मिला। और इसमें जो सुखों से संबंधित संसाधन है, घर, मकान, जमीन, जायदाद वगैरह, अपने घर से कहीं हट करके, अपने जन्म स्थान से कहीं हट करके दूर दराज अगर ऐसा व्यक्ति हट जाता है तो जीवन में वो सारी चीजें वो अपने जीवन में बना ले। जैसे ऐसा, क्योंकि जो 12वें भाव में जो सूर्यदेवता की दृष्टि जा रही है वो बाहरी चीजों को शो करता है, दूर दराज के स्थानों को, विदेश को, फॉरेन कल्चर, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन ट्रेवलिंग, इन चीजों को शो करता है। तो अपने लोगों से प्रेम नहीं मिला, लेकिन बाहर लोगों से बड़ा अच्छा सम्मान। और सुखों से संबंधित जो संसाधन है, घर, मकान, जमीन, जायदाद वगैरह, घर पे तो नहीं बना पाए, अपने जन्म स्थान पे तो नहीं बना पाए, लेकिन अगर अपने जन्म स्थान से दूर हटा तो वहां पर सारी चीजें बना ले जाएगा, घर मकान भी खरीद लेगा, जमीन वगैरह भी खरीद लेगा, जायदाद वगैरह भी खरीद लेगा। कुंडली के 12वें भाव में सूर्यदेवता की दृष्टि जा रही है, 12वें भाव में सूर्यदेवता की उच्च राशि है। तो अपने लोगों के द्वारा कलह, तनाव, मतभेद, सम्मान करना मिलना, रेस्पेक्ट करना मिलना, इन चीजों से जातक का माइंड फ्रस्ट्रेटेड रहता है, तनावग्रस्त रहता है। और सप्तम कुंडली से कुंडली के 12वें भाव को देख रहा है। 12वें भाव से हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का विचार करते हैं, स्पिरिचुअलिटी का विचार करते हैं, तप, साधना, समाधि, आश्रम, योग साधना, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। और यहाँ पे सूर्यदेवता की उच्च दृष्टि आ रही है, तो चूंकि आपस के लोगों से जब आदमी का मन उचट जाता है, दुखी हो जाता है, तब ये 12वां भाव मोक्ष का है, मुक्ति का है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का है, योग साधना हो गया, ईश्वर के प्रति जातक का झुकाव बढ़ जाता है, भौतिक जीवन से थोड़ा विरक्त होकर के अध्यात्म और आध्यात्मिकता की ओर जातक का झुकाव बढ़ जाता है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की ओर जातक का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, योग करना, मेडिटेशन करना, इन चीजों की ओर जातक बढ़ जाता है। घर प्रेम में प्रेम, घर परिवार को वो माहौल न मिलना, प्रेम न मिलना, वो सम्मान न मिलना, इन चीजों से जातक का मन डिस्टर्ब होता है, विरक्त होता है। और 12वां भाव है दान का, परोपकार का, तो चैरिटी का, डोनेशन वगैरह का। तो ऐसा व्यक्ति घर के माहौल से डिस्टर्ब होकर के, विरक्त होकर के, उसके अंदर परोपकारिता की भावना जगती है, दया भाव जगता है। घर में तो उसको प्रेम नहीं मिला, लेकिन बाहर के लोगों को ऐसा व्यक्ति खुद करता है, लोगों की हेल्प करता है, लोगों की मदद करता है। जो कौन लोग हैं? जो घर परिवार के बाहर के जो लोग हैं, जो घर परिवार के जो नात रिश्तेदार के जो बाहर के लोग हैं। घर के लोगों से तो उसको प्रेम नहीं मिला, वो अपनापन नहीं मिला, बाहर के लोगों से वो अपनापन, प्रेम खूब मिला। और चैरिटी करना, डोनेशन करना, दान करना, परोपकार करना, इस तरह की चीजें में जातक के खूब इंटरेस्ट पड़ जाता है, क्योंकि वो जो घर का जो पीस चाहिए, जो प्रेम चाहिए, वो उसको मिला नहीं, पीड़ित हुआ, डिस्टर्ब हुआ। तो बाहर के लोगों के प्रति वो जन कल्याण का काम करना, लोगों की भलाई का काम करना, इस तरह की चीजों में ऐसा जातक इनगेज हो जाएगा। दान और परोपकार की भावना बढ़ेगी, भौतिक जीवन के प्रति यहाँ पे थोड़ा सा रुचि कम उत्पन्न होगी, और चैरिटी वगैरह करना, डोनेशन वगैरह करना, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट वगैरह लेना, इस तरह की चीजें बढ़ जाएंगी।
ये प्लेसमेंट ये शो करती है कि अगर जातक अपने जन्म स्थान को छोड़ करके कहीं दूर हट जाएगा तो वहां पे उसको सुखों से संबंधित सभी संसाधन अपने जीवन में प्राप्त हो जाएंगे। वहां पे वो सेटल होने की कोशिश करता है, वहां पे वो घर भी बना लेगा, जमीन बना लेगा, जायदाद वगैरह भी सब कुछ बना लेगा। अपने लोगों से तो प्रेम नहीं मिलेगा, लेकिन बाहरी लोगों से खूब प्रेम मिलेगा, बाहरी लोगों से खूब अच्छी हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। सूर्य होता आत्मबल, मनोबल, कॉन्फिडेंस, इन चीजों के कारक है। और सूर्य होता इस स्थिति में कुंडली में पीड़ित है इस प्लेसमेंट में, तो ये दर्शाता है जो आत्मविश्वास चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जो मनोबल चाहिए, जो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो इस प्लेसमेंट में दिखाता है कि जातक के अंदर उन चीजों का अभाव रहता है जो कि जातक की डिसीजन मेकिंग पावर को कमजोर कर देगी, किसी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की पावर को कमजोर कर देगी। क्योंकि सूर्य देवता मित्रों आत्मा के कारक है, सोल के कारक है। तो जाके जातक की आत्मा कहां फंस गई, संघर्षों में, डिस्प्यूट्स में, वाद विवाद में, कलह, थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, ये सारी चीजों में। और ये स्थिति और भयावह हो जाएगी अगर सूर्य देवता यहाँ पे एफ्लिक्टेड हो गए राहु केतु शनि द्वारा। और यहाँ पे जो उनकी सप्तम कुंडली 12वें भाव पर जा रही है, ये दर्शाता है कि दान परोपकार करना, इन सब चीजों में जातक का मन लगेगा, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में मन लगेगा। प्लस एक ध्यान दीजिएगा 12वें भाव से हम विदेश, फॉरेन वगैरह का भी विचार करते हैं। और चौथा भाव घर मकान जमीन जायदाद वगैरह का है। तो जन्म स्थान में तो सूर्य देवता पीड़ित हो गए लेकिन सप्तम कुंडली से कुंडली के 12वें भाव को देख रहे जहां पर उनकी उच्च राशि है, ये सफलता, ये प्लेसमेंट ये शो करती है कि ये प्लेसमेंट जातक को सफलता वगैरह दे सकती है। जातक अपने जन्म स्थान को छोड़ करके कहीं दूर वगैरह चला जाता है, दूर दराज या विदेश वगैरह चला जाए, विदेश सेटलमेंट वगैरह कर ले, तो वहां पर उसको अच्छी सफलता मिलती है। 12वां भाव आइसोलेशन का है, पृथकता का है। तो जब घर परिवार के लोगों से मन उचट जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, तब ऐसे जातक को एकांत में रहना काफी अच्छा लगता है। थोड़ा पृथक होकर के, थोड़ा सा पृथकता होकर के रहना अच्छा लगता है, आइसोलेट होकर के थोड़ा अच्छा रहना अच्छा लगता है। और चूंकि 12वें भाव पर सूर्य देवता की उच्च दृष्टि आ रही है, मेष राशि है वहां पे स्थित, और चौथा भाव जो है वो जातक के मन का है, उसके थॉट प्रोसेस का, उसका थिंकिंग पैटर्न का, उसके सोचने समझने का नजरिया है। तो जब ये सप्तम कुंडली से सूर्य की जो 12वें भाव पर जा रही है, 12वां भाव है जातक की परिकल्पना शक्ति का, उसकी इमेजिनेशन पावर का। तो जो 12वें भाव के ऊपर सूर्य देवता की जो उच्च दृष्टि आ रही है, दर्शाता है इस प्लेसमेंट में कि अब चौथा भाव मन का है, 12वां भाव इमेजिनेशन का है। तो ऐसा व्यक्ति की परिकल्पना शक्ति अच्छी होगी, उसकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी, क्योंकि 12वें भाव में सूर्य देवता की उच्च राशि है। ऐसा जातक को खर्चे वगैरह जीवन में काफी बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य देवता की दृष्टि आ रही है, यहाँ पे सूर्य देवता की उच्च राशि मेष राशि है, और चौथा भाव सुखों का है, भोग का है, और 12वां भाव एक्सपेंसेस का है, खर्च वगैरह का है। तो ये दर्शाता है कि चाहे स्वेच्छा से, चाहे परिस्थितिवश जातक के जीवन में खर्च वगैरह खूब बड़े रहेंगे। किन चीजों से संबंधित, चौथे भाव की जो कारकत्व है, चौथे भाव की जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित चीजों के प्रति जातक के जीवन में खर्च वगैरह बढ़े रहेंगे, चाहे वो खुद के अपने मन से, अपनी जिम्मेदारियों के चलते, या फिर फोर्सफुली जो परिस्थितियां पारिवारिक मेंबरान द्वारा जो क्रिएट की गई, उसके चलते इनके खर्च वगैरह जीवन में कोई खर्च बढ़े रहेंगे इस प्लेसमेंट के अंदर। और ये हार्ट स्ट्रोक या फिर लंग संबंधित बीमारियों की भी स्थिति को शो करता है। तो इस अगर यहाँ पे सूर्य देवता का कुंडली के 6वें भाव में नीच भंग हो जा रहा है, तो जो सारे फल मैंने आपको बताए हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। और अगर शुक्र कुंडली में कहीं अच्छी स्थिति में बैठा है, शुक्र देवता की 7वें भाव 6ठे भाव में तुला राशि आ रही है, इसके स्वामी देवता है शुक्र। अगर शुक्र कुंडली में कहीं अच्छी स्थिति में बैठे हैं, शुभ और फेवरेबल स्थिति में बैठे हैं, तो वो इस चीज को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तो भी यहाँ के जो सूर्य देवता के जो नेगेटिव फल है वो रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर सूर्य देवता के ऊपर नवमेष, लाभेश, भाग्येश जैसे ग्रहों की दृष्टि आ रही है या फिर युति द्वारा संबंध बन रहा है, तो भी इनके जो खराब फल है इस प्लेसमेंट में उसमें कमी आ जाएगी। या फिर अगर सूर्य देवता नवमांश कुंडली में अगर अपनी उच्च राशि में है, तो भी यहाँ पर जो इनके नेगेटिव रिजल्ट्स हैं में काफी कमी आ जाएगी। और अगर सूर्य देवता का यहाँ पर नीच भंग हो गया, तो फिर ऐसा व्यक्ति के अंदर संघर्षों के बाद दोबारा अपने पावर को अचीव कर लेगा,
एक संघर्ष को फेस करने के बाद, एक चुनौतियों को, एक व्यवधानों को फेस करने के बाद ऐसा व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करेगा और शत्रुओं को पराजित करेगा। लेकिन सूर्योदय अगर यहाँ पे किसी प्रकार का नीच भंग नहीं हो रहा है, तब फिर जातक जीवन में चुनौतियों से परेशान रहेगा, शत्रुओं से परेशान रहेगा, मन को शांति नहीं मिलेगी, मन तनावग्रस्त रहेगा। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्योदय चौथे भाव का स्वामित्व लेके छठवें भाव में जाते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। एपिसोड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।